हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण रिवीजन से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ साथियों। आपका जो एग्ज़ाम होगा लगभग जुलाई लास्ट तक हो सकता है साथियों, क्योंकि अभी इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद आपका सब प्रक्रियाएँ चालू हो रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से साथियों। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी वैकेंसी, उसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होगी जुलाई लास्ट तक, क्योंकि ये जो चुनाव का परिणाम आने के बाद है। तो आप लोग उम्मीद है कि तैयारी में बने हैं और मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से लगे हुए, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। तो आज जो क्वेश्चन है साथियों 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकिन जो रिवीजन से संबंधित 22 क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, तो महत्वपूर्ण टॉपिक से है आपका, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। क्या करा है, जो भारतीय लघु चित्रकला है इससे कौन प्रभावित, कैसे चित्रकला से, भारतीय लघु चित्रकला से। तो चार ऑप्शन हैं, अमिता शेरगिल, गोगी सरोज पाल, अर्पणा कौर या माधवी पारेख। तो चारों ऑप्शन देखिए, राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा साथियों। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा चारों ऑप्शन में हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। क्या हो जाएगा, फर्स्ट, अमिता शेरगिल। भारतीय लघु चित्रकला से अगर कोई प्रभावित है तो वही कौन है, आपके अमिता शेरगिल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंकुरण क्या करा मित्रों, अंकुरण, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है पूछ रहा है। एम एफ हुसैन के द्वारा, या शेष रजा के द्वारा, या फिर सूजा के द्वारा, या के हैबर के द्वारा। तो अंकुरण, अंकुरण नामक चित्र किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एच रजा के द्वारा, शायद हैदर रजा के द्वारा साथियों अंकुरण नामक चित्र तैयार किया गया था या बनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हैं साथियों टीजीटी की दृष्टि से, पीजीटी की दृष्टि कला के। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है, वह कौन सा मुस्लिम, कैसा चित्रकार, मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं, किसका भैया, हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया, हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। चित्रकार कैसा है, मुस्लिम चित्रकार है। तो सलीम शेख हैं, गुलाम रसूल संतोष हैं, या एम एफ हुसैन हैं, या आर चुगताई। तो देखिए 53 नंबर पर देखिए तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके मुस्लिम चित्रकार की चर्चा। इसमें मुस्लिम चित्रकार जो होंगे आपके, जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित चित्रणकार किए थे भैया, तो थे मित्रों एम एफ हुसैन शाह। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे गा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार, थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को लेकर आए ताकि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको याद होता चले, रिवीजन हो रहा है। सब सारे क्वेश्चन हम एक बार पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट पे है साथियों, पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया, फिर से दोहरा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति यथार्थवादी, कैसा चित्रकार, अति यथार्थवादी कलाकार है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, राम कुमार हैं, के एस कुलकर्णी है, या एम एफ हुसैन है। तो अति यथार्थवादी कलाकार आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अति यथार्थवादी कलाकार कौन है आपके, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन हो जाएंगे साथियों, 54 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर है यही अति यथार्थवादी कलाकार हो जाएंगे। कौन सा जोड़ा असंगत है यानी गलत है, कह रहा है कौन सा जोड़ा असंगत यानी गलत है, गलत है। अमिता शेरगिल दुर्गा, नंदलाल बोस की सती, अवनीनाथ टैगोर भारत माता, या अमीर राय की तीन औरतें। तो इसमें से कौन सा गलत है, जो कौन सा चित्रकार है जो नहीं बनाया है। तो 55 पे देखिए 55 नंबर पर साथियों कौन सा रहेंगे, तो अमृता शेरगिल अगर देखेंगे तो ये दुर्गा चित्र इनके द्वारा नहीं बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका जो फर्स्ट हो जाएगा यही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अपने चित्रकला में ना, उम्मीद है कि सारे प्रश्नों को आप लिख भी लेंगे, नोट डाउन करेंगे, लास्ट में कमेंट करके आप बताएंगे कि 22 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ साथियों। तो अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था, कौन सा पक्ष लिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी चित्रकारिता में, प्रभाववाद का, अभिव्यक्तिवाद का, क्यूबिज्म का, या यथार्थवाद का। तो देखिए आप बताइए किस प्रकार से आपकी तैयारी हो गई है, कितनी बताइए, कमेंट करिए फटाक से, आंसर दीजिए साथियों। तो यहाँ पे अति क्या आ जाएगा, अभिव्यक्तिवाद का, जो अभिव्यक्तिवाद था इसी का पक्ष लिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा मित्रों ना। गैस्पे ये जो चित्र है किसका साथी, एनियस बेंद्रे द्वारा तैयार की गई है ना। गैस्पे कैनवास के ऊपर आयल से बनाया गया था, फ्रेस्को पे बनाया गया था, पृष्ठ के ऊपर सफाई करके बनाई गई थी, या आपका एक ऑप्शन है घूची, क्या करके है लास्ट वाला, तो घूची ना। गैस्पेस चित्र एनियस बेंद्रे द्वारा किस माध्यम से तैयार किया गया था। तो यहाँ पे जो माध्यम हो जाएगा साथियों, कैनवास के ऊपर आयल रंग से, किस माध्यम से, कैनवास के ऊपर आयल माध्यम से तैयार की गई थी। गगननाथ टैगोर का जादूगर ना, गगननाथ टैगोर का कौन सा चित्र बनाया था, तो जादूगर साथियों चित्र ना, ये यूरोपियन शैली में बनाए थे
गगननाथ जादूगर को। तो प्रभाव कैसा है देखिए, कैसा प्रभावित है, सूर्यलिज्म से, प्रभाववाद से, क्यूबिज्म से या कला डेको से। तो जो गगननाथ का जो जादूगर है यूरोपियन शैली में, तो किस प्रभाव से प्रभावित हुआ है, तो देखिए कहाँ सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर साथियों, कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिज्म ना, जादूगर जो था आपका क्यूबिज्म से प्रभावित है गगननाथ टैगोर का। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है, सतीश गुजराल के द्वारा कौन से इसमें बनाई गई चित्रकारी है, दुल्हन है, तीन बहनें हैं, काला चांद है या सूरजमुखी है। सतीश गुजराल ना इंद्र कुमार, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं सतीश गुजराल। तो इनके द्वारा जो चित्र बनाया गया साथियों काला चांद था, क्या था, काला चांद। रामकिंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है। जो रामकिंकर बैच थे भैया, इनका जो कलात्मक निर्माण यानी कला का जो निर्माण करते थे वो किस आदिवासी वर्ग से संबंधित है, गौड़ से, संथाल से या भील से या आपका बंजारा से, किससे संबंधित है भैया, किस आदिवासी से। तो देखा जाए तो रामकिंकर बैच भैया संथाल न, संथाल परिवार की मूर्तियों से बनाया था, जिसमें कंकड़ मिट्टी ये सबसे बनाए थे ना, तो संथाल परिवार फैमिली से, आदिवासी फैमिली से जाने जाते हैं रामकिंकर बैच साहब। अगला है अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। जो अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो प्रभावित करने वाले कलाकार वैन गॉग थे जो अमृता शेरगिल को प्रभावित किए, या पॉल गॉगिन या पैब्लो पिकासो या इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्रभावित हुई अमृता शेरगिल, तो ये पॉल गॉगिन से अमृता शेरगिल सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। म्यूजिशियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगननाथ ने, कौन भैया, गगननाथ, इनका चित्र क्या, जैसे म्यूजिशियन हो गया, क्यूबिस्ट, ये सब चित्रकारी की तकनीक का प्रयोग किया है। तो कौन से गगननाथ म्यूजिशियन में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया चित्र बनाने में, तैल रंग का, एक्रेलिक का, उत्कीर्णन का या टेम्परा का। तो कौन से रंगों का प्रयोग किए थे भैया गगननाथ टैगोर म्यूजिशियन चित्र को बनाने में, तो टेम्प्रे या टेम्प्रेयर करके। तो घर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला है पोएट ऑन द आइलैंड, पोएट एंड द आइलैंड ऑफ बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर, सुनयनी देवी, या अगला आपका गगननाथ टैगोर या आपका क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार। तो चारों ऑप्शन में से देखिए भैया कौन है, पोर्ट्रेट ऑन द आइलैंड, पोर्ट्रेट ऑन द आइलैंड को जो चित्रित किए थे इनमें से इनका नाम हो जाएगा गगननाथ टैगोर थे वो। अगला है आपका मित्रों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं, रिवीजन हो रहा है फटाफट आपका 22 प्रश्नों का जो टीजीटी मोस्ट है कला के लिए। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय क्या है भैया, चट्टान था ना। कैसे कलाकार थे, आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार हैं जो दार्शनिक भी थे, इनका पसंदीदा विषय क्या था, चट्टान संबंधित चित्रकार थे। जे स्वामीनाथन, जहांगीर शाहवाला, एम.एफ. हुसैन या सरजीत सिंह। चट्टान से संबंधित जो चित्रकारी करने वाले कलाकार थे वो कौन थे भैया, जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से, किससे, मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं, नीलमा शेख के, नलिनी मलानी के, अर्पिता सिंह के, अर्पणा कौर के। बताइए चारों में से देखिए कौन हो जाएंगे आपके 65 पे, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अर्पणा कौर के जो चित्र थे साथियों ये मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते थे। तो कौन हो जाएंगे राइट आंसर, अर्पणा कौर। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है, विमान सुंदरम के चित्र में, विकास भट्टाचार्य के, रणवीर सिंह कालेका के या मनु पारेख के। तो किसके चित्रों में, चारों में देखिए, विकास भट्टाचार्य, मनु पारेख, रणवीर कालेका, किसके चित्रों में है साथियों, जो फोटो यथार्थवाद की झलक दिखाई देती है। 66 देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विकास भट्टाचार्य, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा विकास भट्टाचार्य के चित्रों में फोटो यथार्थवाद दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं साथियों, वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जो नए व्यूवर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे साथियों। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण वीडियो में बीच में नहीं डाल पाता हूँ साथियों, इसके पहले भी नहीं डाल पा रहा था, दिक्कत थी मुझे कुछ। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है, गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बी.एन. आर्य, पी.आर. दरोच। नहीं है, क्या नहीं है, मूर्तिकार नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना है। 67 देखिए क्या मूर्तिकार नहीं है भैया, तो मूर्तिकार जो है बी.एन. आर्य,
ये वास्तु चित्रकार थे, मूर्तिकार नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे गा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी प्रेरणा प्राप्त की? किसके कार्य से कौन? मीरा मुखर्जी प्रेरणा प्राप्त की। क्या प्राप्त की? प्रेरणा। किसके कार्य से? घड़वा कलाकार से, भैरव कलाकार से न। अगला है आपका झारा कलाकार, यह है बेल मेटल कलाकार से। तो मीरा मुखर्जी की बात हो रही साथियों न, किसके कलाकार से इनको प्रेरणा मिली थी न? तो राइट आंसर हो जाएगा घड़वा कलाकार। जो घड़वा कलाकार थे साथियों, इन्हीं से प्रेरणा मिला था मीरा मुखर्जी जी को। कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? जो कृष्ण रेड्डी हुए कहाँ से संबंध रखते हैं? दिल्ली से, हैदराबाद से, मुंबई से, चेन्नई से। तो कहाँ के रहने वाले थे कृष्ण रेड्डी साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका हैदराबाद। कृष्ण रेड्डी हैदराबाद के थे। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कला अध्ययन कहाँ से किया? कौन सा अध्ययन? कला का अध्ययन। दिल्ली कला महाविद्यालय दिल्ली से, विश्व भारती शांति निकेतन से, यमएस विद्यालय बड़ौदा से, यह है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। तो कहाँ से राइट आंसर हो गया? देखिए इसमें से कौन राइट आंसर होगा? 70 का साथी। तो ये जो विश्वविद्यालय था वो था बड़ौदा। बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्हें प्रशिक्षण लिए थे, मिला था। PR पोचकनवाला का फ्लाइट, PR पोचकनवाला का फ्लाइट क्या था? फ्लाइट किसका है? PNH पोचकनवाला का। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली शीर्षक मूर्ति शिल्प थी साथियों, किस माध्यम में? माध्यम पूछा, कौन से माध्यम बना? इस्पात में, कांच में, संगमरमर में या एल्यूमीनियम में? तो कौन सा माध्यम हो जाएगा साथियों? तो ये जो माध्यम था एल्यूमीनियम माध्यम में बना था। मूर्तिकार B.R. खजुरिया कहाँ से संबंधित थे? B.R. खजुरिया क्या थे? मूर्तिकार थे। संबंध कहाँ है या कहाँ के रहने? भोपाल के, चंडीगढ़ के थे, जम्मू के थे या नई दिल्ली के थे? कहाँ के थे साथियों ये? तो जम्मू कश्मीर के थे। B.R. खजुरिया मूर्तिकार थे जाने माने। निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की जाती है? न इनमें से कौन सा चित्र है जिसकी टेम्परा में चित्रकारी नहीं की जाती है? नहीं की जाती है, ध्यान देना है। गोपाल घोष, ए विलेज नियर मसूरी, विनोद बिहारी मुखर्जी, विलेज शॉप या यामिनी राय, थ्री पुजारिन या आपका है अमृता शेरगिल, बोमेनान चारपाई। तो क्या राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे? देखिए 73 का साथियों। तो यहाँ पे जो बनेगा जिसका टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई और सब लोगों को की गई है, तो अमृता शेरगिल की जो वुमेन ऑन चारपाई थी साथियों, इसी की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है। तो राइट आंसर आपका गा हो जाएगा। गा नहीं है, घा होगा। यहाँ लिखने में गलती कर दिया है, घा होगा। क्या हो जाएगा? घा। अगला है मैन, लास्ट वाला, मैन ईटिंग जलेबी। मैन ईटिंग जलेबी यानी एयात और सखी भाव चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? तो कितने चित्र इसमें आ रहे हैं? मैन ईटिंग जलेबी हो गया, एयाति हो गया और सखी भाव। ये सब चित्र किसके द्वारा बनाए गए? KG सुब्रमण्यम के, जोगेंद्र चौधरी के, भूपेन खक्कर के, विभान सुंदरम के। तो किसके द्वारा बनाए गए थे साथियों? तो भूपेन खक्कर के ये चित्र इन्हें खक्करदा के नाम से भी जाना जाता है। मैन ईटिंग जलेबी, एयाति और सखी भाव। पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? जो पिराजी सागरा है न, इनका माध्यम पूछ रहा है काम करने का। प्लास्टर ऑफ पेरिस था, सीमेंट कंक्रीट था या कांसा था या कास्ट था? तो किस माध्यम में पिराजी सागरा काम करते साथियों? तो 75 का आंसर देख लीजिए, आप लोग बताइए फट से। क्या हो जाएगा आपका? कास्ट माध्यम। पिराजी सागरा का जो माध्यम था कास्ट माध्यम था चित्रकारी का। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है। किस में बनी है? काष्ठ और धातु में बनी है। किसने बनाई है? चित्र का नाम क्या है? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। यह शीर्षक है। बनाने का माध्यम काष्ठ और धातु है। किसने बनाया है? रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पिराजी सागरा, विमान बिहारी दास। तो किसके द्वारा बनाई गई साथी? ये जो रचना है आपका जो बनाई गई है किसके द्वारा हो जाएगी? धनराज भगत के द्वारा। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया? पाइप। बड़ी रचना के लिए। किसकी रचना के लिए? बड़ी रचना, बड़ी चित्र मूर्ति बनाने के लिए पाइप का प्रयोग किया। ध्रुव मिस्त्री, शिव सिंह, BK गुरु या जानकी राम। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? 77 पे देखिए, ध्रुव मिस्त्री, BK गुरु, शिव सिंह, जानकी राम। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे?
यहाँ पे जो हो जाएंगे आपके शिव सिंह थे, जो बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग करते थे। गगन नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर किसका है? जादूगर भैया गगन नाथ टैगोर का। या कागज पे जल रंग से बनाया गया, कहाँ संग्रहित है यानी कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राज संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट है आपका सलारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो कहाँ रखा गया है साथियों? ये चित्र कहाँ रखा गया है? जादूगर रवि अवनींद्रनाथ टैगोर को सॉरी गगन नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया चित्र जादूगर है। ये कहाँ पे रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है आपका? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। यामिनी राय द्वारा कैनवास पर टेम्परा, यामिनी राय द्वारा कैनवास पर टेम्परा माध्यम में निर्मित चित्र माँ और बच्चा। सबसे पहले जानना है माँ और बच्चा किसका चित्र है? यामिनी राय का है। किसका है? यामिनी रंजन राय। किस माध्यम में बनाया? तो टेम्परा माध्यम में। कब बनाया गया था? 1933 में। कहाँ रखा गया है? लास्ट पूछ रहा है कि कहाँ रखा गया है या कहाँ संग्रहित है? तो भवन भोपाल में, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, इंडियन संग्रहालय कोलकाता में। तो यामिनी राय द्वारा बनाई गई रचना माँ और बच्चा का माध्यम क्या है? टेम्परा है। 1933 में बना था। तो कहाँ रखा गया है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं, अमृता शेरगिल का चित्र है साथियों तीन कन्याएं ना। तीन कन्याएं किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की। तो किस माध्यम में बना है तीन कन्याएं? टेम्परा में है, टेम्परा कैनवास में है, आयलैंड कैनवास में है, एक्रेलिक बोर्ड में है। तो किस में बना है साथियों? 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयल एंड कैनवास में तीन कन्याएं, तीन औरतें बनी हैं। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को बेहद ही पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी टीजीटी पीजीटी क्लास निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए साथियों, जब तक नेक्स्ट मुलाकात होगी तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने